तो आओ अब हम जान लेते हैं इस पैटर्न्स की साइकोलॉजी को कि ये पैटर्न्स बार बार क्यों मार्केट में रिपीट होते हैं और हमें बनते नजर आते हैं। और इन पैटर्न्स की बेस पर बहुत से ट्रेडर अपना बहुत सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब यह सवाल यह पैदा होता है कि हमें इन पैटर्न्स को क्यों फॉलो करना चाहिए। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है कि इन चार्ट्स को और लाइंस को देखकर अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना? जी हाँ, अगर ये प्राइस चार्ट और पैटर्न्स कंप्यूटर या कोई और मशीन रैंडमली बना रही है तो इनको फॉलो करना और बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना यकीनन बेवकूफ़ी होगी। लेकिन अगर मैं यह कहूं कि चार्ट पैटर्न्स इंसान के दिमाग और सोच से बनते हैं, तो फिर इस मार्केट को एनालाइज करने के लिए यह चार्ट पैटर्न्स ही बेस्ट वे है। क्योंकि लोगों की सोच में हमांगी पाई जाती है, जिसकी वजह से चार्ट पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं। और यही बात राल्फ नेल्सन एलियट ने ऑब्जर्व की जब उसने पिछले 70 साल का डेटा निकाला और उसे चार्ट्स पर प्लॉट किया, तो उसमें डिफरेंट तरह के चार्ट पैटर्न रिपीट होते देखे। और इसके बाद उसने एलिट वेव को डिस्कवर किया। और इसे फर्दर हम ऐसे समझ लेते हैं कि दुनिया में अब लगभग 8 बिलियन इंसान मौजूद हैं। क्या ये सब के सब इंसान एक दूसरे से समान रूप से अलग हैं? यकीनन नहीं, क्योंकि इनमें किसी न किसी तरह की हमांगी पाई जाती है। जैसा कि कुछ लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, तो क्या यह खूबी सिर्फ और सिर्फ एक इंसान में ही पाई जाती है? और जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत ही लेजी होते हैं, तो क्या यह भी सिर्फ और सिर्फ एक इंसान में पाई जाती है? तो यकीनन नहीं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके दिमाग की सोच में हमांगी पाई जाती है और इस हमांगी को हार्मनी कहते हैं। और इस हार्मनी को और ऐसे समझ लेते हैं कि फर्ज करो कि 100 आदमी हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप 1 से 100 तक एक नंबर सेलेक्ट करें और हर एक को यह नंबर अकेले में सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो क्या ये सारे 100 आदमी एक डिफरेंट नंबर ही सेलेक्ट करेंगे? तो यकीनन नहीं। हो सकता है कि 2 नंबर को 5 लोग सेलेक्ट करें और 12 नंबर को 10 लोग सेलेक्ट करें। और हो सकता है कि एक 39 नंबर को कोई भी लोग सेलेक्ट ना करे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसे लोग एक ही नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं? तो इसका सिर्फ और एक ही आंसर है, वह है हार्मनी। यानी कि डिफरेंट लोगों की अलाइनमेंट्स ऑफ थॉट्स। क्योंकि ज्यादातर लोग एक जैसे हालात में एक जैसा रिएक्शन ही देते हैं और इसी वजह से ये पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं। और बहुत से ट्रेडर्स इन पैटर्न्स को यूटिलाइज करके मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए हमें ये पैटर्न्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकती है और कहाँ पोटेंशियल रिवर्सल या कंटिन्यूएशन हो सकता है। इनको फॉलो करना हमें एज देता है, क्योंकि ये सिर्फ प्राइस नहीं बल्कि ह्यूमन बिहेवियर भी दिखाते हैं। जब आप चार्ट देखते हैं तो ये सिर्फ लाइंस और नंबर्स नहीं होते, बल्कि ट्रेडर्स के सोचने का तरीका भी इसमें शामिल होता है। इसे देखना वैसा ही है जैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही वो डिसीजंस और माइंडसेट शामिल होते हैं जो लोग पहले ले चुके होते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि अब आप इस पैटर्न्स के बनने की साइकोलॉजी को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब तक इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी।